Today our topic is photoperiodism. Photoperiodism means duration of light. तो इसके अंदर क्या होगा बेटे, फोटोपीरियोडिज्म इज द टोटल सम ऑफ प्लांट्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिसीव्ड. मीन्स उसको कितना लाइट मिल रही है, उस कि जो प्लांट को लाइट मिल रही है उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है वो क्या आ रहे हैं, कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी फ्लावरिंग हो रही है उसमें या नहीं हो रही है, किस टाइम उसमें फ्लावरिंग हो रही है. तो मीन्स जैसे कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ गर्मियों में करते हैं. तो वो क्या सर्दी गर्मी को तो मीन्स टेम्परेचर को तो नोट करते हैं, नो डाउट. मेन इफेक्ट क्या होता है, डे लेंथ का होता है. गर्मियों में क्या है, समर्स में क्या डे लेंथ बड़ी होती है, सर्दियों में क्या डे लेंथ कम होती है. तो वो क्या है कि जो प्लांट के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म. ये डिफरेंट है फ्रॉम द फोटोट्रॉपिज्म. आपने मूवमेंट्स जो हमने पढ़े थे प्लांट मूवमेंट्स, उसमें एक टर्म आई थी फोटोट्रॉपिज्म. तो फोटोपीरियोडिज्म और ट्रॉपिज्म दोनों डिफरेंट है. फोटोट्रॉपिज्म में तो क्या होता था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता था. जो अलग अलग पार्ट है, जो शेड में है वो अलग से ग्रो करता था, जो सनलाइट में है वो अलग से ग्रो करता था. तो डिफरेंशियल ग्रोथ होती थी प्लांट के पार्ट्स में, और उसी की वजह से जो शूट है वो बेंड करती थी टुवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट. तो जो फोटोट्रॉपिज्म का ड्यूरेशन ऑफ लाइट से रिलेशन नहीं था, उसका रिलेशन किससे था, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टिमुलस से. जबकि फोटोपीरियोडिज्म में क्या है, एब्सेंस और प्रेजेंस से काम नहीं चल रहा अकेला. उसमें क्या है, उसका जो लाइट का ड्यूरेशन है कि कितने टाइम तक लाइट उसको मिल रही है, कितने टाइम तक उसको डार्क पीरियड मिल रहा है, ये भी उसको अफेक्ट कर रहा है. तो इन दिस फोटोपीरियोडिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म आर डिफरेंट थिंग्स. फोटोट्रॉपिज्म को डिस्कवर किया था, फोटोट्रॉपिज्म का जो कंसेप्ट दिया था, डेट वाज गिवन बाय द गार्नर एंड अलार्ड इन 1920. दे हैज बीन वर्कड ऑन द टोबैको प्लांट मैरीलैंड मेमोथ वैरायटी. उस पे उन्होंने क्या करके देखा कि जो टोबैको प्लांट था उसका म्यूटेंट बनाए. जो म्यूटेंट बनाए वो भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे सेम कंडीशंस में, समर और स्प्रिंग में. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डार्क बॉक्स क्रिएट किए. डार्क बॉक्स किस लिए, ताकि जो वो चाहे प्लांट को उतनी ही लाइट दे सके. जब प्लांट को लाइट ना देना चाहे तो वो डार्क बॉक्स को बंद कर दें और उसको लाइट ना दें. तो कंट्रोल्ड लाइट कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस टोबैको प्लांट को 14 आवर्स की लाइट दी, उससे कम भी दी और उससे ज्यादा भी दी. तो पर जो टोबैको प्लांट था उसने फ्लावरिंग कब की, जब उसको 14 आवर्स से कम लाइट मिल रही थी. तो दैट्स वाई द टोबैको प्लांट मैरीलैंड मेमोथ वैरायटी इज अ शॉर्ट डे प्लांट. क्यों, क्योंकि उसका जो क्रिटिकल पीरियड था वो 14 आवर्स है, और उसको जो 14 आवर्स है उससे जब कम, ये होती है क्रिटिकल डे लेंथ. तो ये जो क्रिटिकल डे लेंथ से अगर कम में वो फ्लावरिंग करेगा तो दैट इज शॉर्ट डे प्लांट, और अगर उसको फ्लावरिंग के लिए ज्यादा लाइट चाहिए दैट इज लॉन्ग डे प्लांट. तो उसने क्या था, उससे जो क्रिटिकल लेंथ थी फ्लावरिंग के लिए उससे कम में उसने फ्लावरिंग किया. तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट. इसी के बेसिस पे कि कौन सा प्लांट कितने लाइट ड्यूरेशन में फ्लावरिंग करता है, उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे फ्लावर व्हेन डे लाइट इज लेस देन ए क्रिटिकल लेंथ. मीन्स जो क्रिटिकल लेंथ पीरियड है, सपोज करो जैसे टोबैको के लिए 14 आवर्स था, तो 14 आवर्स से अगर उसको कम लाइट मिलती है, चाहे वो कितनी भी कम मिले, वो उसमें फ्लावरिंग करेगा. अगर 14 आवर्स से 14 पॉइंट मीन्स आधा घंटा भी ज्यादा उसको मिल रही है या 1 घंटा ज्यादा मिल रही है, तो उसकी जो फ्लावरिंग है वो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डे लाइट इज लेस देन ए क्रिटिकल लेंथ. दे फ्लावर इन लेट समर, फॉल और अर्ली विंटर, क्योंकि उन्हीं दिनों में क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं, लाइट का ड्यूरेशन कम होता है. तो इसकी वजह से ये जो प्लांट्स है इस टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं जब डे लेंथ जो है शॉर्ट होती है. लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कब करेंगे, जो डे लाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे ज्यादा इसको लाइट चाहिए. तो दे फ्लावर इन स्प्रिंग और अर्ली समर व्हेन द डे लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू द शॉर्ट डे प्लांट्स. डे न्यूट्रल मीन्स जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो दोनों सीजन में ग्रो कर रहे हैं. मीन्स डू नॉट फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे लाइट चेंजेस. उनके ऊपर डे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डे स्मॉल है या लार्ज है. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट्स. दे फ्लावर व्हेन दे बिकम मैच्योर
एंड बिकॉज ऑफ सम अदर क्यू, मीन्स हो सकता है कि जैसे अब आपको कहोगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में ग्रो करते हैं, तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर शॉर्ट डे प्लांट। नहीं, दैट मे बी ड्यू टू टेम्परेचर, कि वो प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करते हो, टेम्परेचर उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो जरूरी नहीं है कि उनके अंदर लाइट ही रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे प्लांट्स जिनका लाइट ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लावरिंग के लिए, दोज प्लांट्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ फ्लावरिंग पैटर्न इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद इन्हीं प्लांट्स को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया और दो सब कैटेगरीज बनाई गई, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको दोनों कंडीशंस चाहिए, लॉन्ग डे भी चाहिए और शॉर्ट डे भी चाहिए फ्लावरिंग के लिए। तो बट उसमें क्या होगा, दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट्स बट मस्ट बी एक्सपोज टू लॉन्ग डे ड्यूरिंग अर्ली पीरियड, मीन्स इंडक्शन के लिए उनको एक लॉन्ग पीरियड चाहिए इंडक्शन के लिए। तो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं बट फ्लावरिंग के लिए उनको जो अर्ली ग्रोथ होती है उनके वेजिटेटिव पीरियड के ड्यूरिंग उनको लॉन्ग पीरियड चाहिए ताकि वो इंड्यूस्ड हो सके फ्लावरिंग के लिए। जैसे कि कुछ स्पीसीज है, ब्रायोफिलम है, नाइट जैस्मीन है, तो ये क्या है, जैसे ही हम इनको जब भी लॉन्ग डेज होते हैं उस कंडीशन में इसको ग्रो करते हैं, वेजिटेटिव पीरियड में इनको इंडक्शन मिल जाता है, और जब शॉर्ट डेज होते हैं तब भी ये फ्लावरिंग करते हैं। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट मीन्स एक्चुअली दीज आर long day plants but they required the short day condition during their early period of growth, तो वो ग्रो करेंगे। जैसे कि वीट है, वीट में क्या है, वीट को आप ग्रो करते हैं जैसे नवंबर, और उसमें फ्लावरिंग कब होती है, इसमें जाके फेब एंड और मार्च में, जब तक लॉन्ग डेज आ जाते हैं। तो जैसे इसको वेजिटेटिव पीरियड में ग्रो तो ठंड में किया ना, उस टाइम क्या है, शॉर्ट डे कंडीशंस होती है, तो उस टाइम क्या है, इसको ग्रो किया। बट जब इसमें फ्लावरिंग होती है, एंथेसिस होती है, जो वो बाली सी बन जाती है कैरियोप्सिस, वो जो बनती है वो कब बनती है, जब लॉन्ग डेज स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में। तो ये कैसे प्लांट्स हैं, सारे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट की। वैसे तो ये एक्चुअल में लॉन्ग डे प्लांट है बट इनिशिएशन इनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इनको वेजिटेटिव पीरियड में मिलती है, उसी की वजह से वो इंडक्शन मिल जाता है और ये प्लांट कमिटेड हो जाते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्लांट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट ड्यूरेशन और फ्लावरिंग डिपेंडेंट अपॉन लाइट ड्यूरेशन। अब ये दिखाया गया है यहाँ पे कि जो लॉन्ग डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है उन पे डे लेंथ का क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखो, लॉन्ग डेज प्लांट है, लाइट कितनी मिल रही है, 14 आवर्स क्रिटिकल डे लेंथ है, और लाइट मिल रही है 14 आवर से ज्यादा की लाइट मिल रही है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं दैट रिमेन्स वेजिटेटिव, बट जो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर, जैसे ये है, यहाँ पे जो डे लेंथ है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है, जो शॉर्ट डे प्लांट्स है वो फ्लावरिंग करेंगे। इसी टाइप से इसमें है कि लाइट पीरियड कितना है, 14 आवर से ज़्यादा है, तो 14 आवर से ज़्यादा है तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, और उसी कंडीशंस में अगर यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, वेजिटेटिव रहेंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट कब फ्लावरिंग कर रहे हैं, जब उनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट मिलेगी। शॉर्ट डे प्लांट्स, दीज प्लांट रिक्वायर ए रिलेटिवली शॉर्ट डे लाइट पीरियड, इनको यूजुअली 8 to 10 आवर्स तक की लाइट चाहिए, एंड ए कंटिन्यूअस डार्क पीरियड अबाउट 14 to 16 आवर्स। मीन्स जैसे ये है, इसके अंदर लाइट ड्यूरेशन, एक जो क्रिटिकल डे लेंथ है, क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, फ्लावरिंग इसमें नहीं हो रही। इसके अंदर क्या है, जो डे लेंथ है वो कम हो गई, डार्क पीरियड बढ़ गया, तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि डे लेंथ जो है वो कम हो गई है। बट कंडीशन क्या है कि जो डार्क पीरियड है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस डार्क पीरियड फॉर अबाउट 14 to 16 आवर्स। अब ये जो डार्क पीरियड है इसके बीच में कुछ छोटा सा फ्लैश, सेकेंड्स ऑफ, माइक्रोसेकंड का भी अगर फ्लैश ऑफ लाइट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिस्टर्ब कर दिया इसके साइकिल को, और ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इट मीन्स क्या है, जो डार्क पीरियड है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए लाइट से। तो दीज प्लांट्स आर आल्सो नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स। क्यों, क्योंकि इनको फ्लावरिंग के लिए क्या है, डार्क पीरियड लंबा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम्स है, अभी जो मोस्टली सर्दियों में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं दैट आर मोस्टली शॉर्ट डे प्लांट्स। स्ट्रॉबेरी हैं, कॉफी हैं, पाइनएप्पल हैं। इन शॉर्ट डे प्लांट द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या है, लाइट को तो आप देखो
ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है इससे इतना भी कर सकते हो, इससे थोड़ा और कम भी कर सकते हो, इससे इतना भी कम कर सकते हो, मतलब कम कितना ही हो जाए वो फ्लावरिंग करेगा। बट अगर डार्क पीरियड थोड़ा सा भी कम हो गया, अगर ये डार्क पीरियड इतना उन्होंने सपोज किया है कि इतना अगर इसका डार्क पीरियड है, अगर इस डार्क पीरियड के अंदर थोड़ा सा भी फ्लैश ऑफ लाइट आ गया तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो क्रिटिकल क्या हुआ, डार्क पीरियड कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। तो इफ दिस डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड इवन विद ए ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट द प्लांट डज नॉट फ्लावर। तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या हुआ, क्रिटिकल डार्क पीरियड। अब लॉन्ग डे प्लांट, दिस प्लांट रिक्वायर ए लॉन्गर डे लाइट, इनको क्या चाहिए, लॉन्गर डे लाइट होगी। ये सपोज करो क्रिटिकल डे लेंथ है तो इससे ज्यादा इसको डे लेंथ चाहिए, अगर ज्यादा यहाँ पे लाइट है तो ये फ्लावरिंग कर रहा है, इस क्रिटिकल लेंथ डे लेंथ से अगर कम लाइट है तो ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। अब ये वापस से यहाँ पे फ्लावरिंग कर रहा है, क्यों, अगर जो इसका डार्क पीरियड है उसको हम लाइट से इंटरप्ट कर देते हैं तो भी ये फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको हम लॉन्ग डे प्लांट और आइदर शॉर्ट नाइट प्लांट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पैशन फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन लॉन्ग डे प्लांट्स द लाइट पीरियड इज क्रिटिकल, जो लाइट पीरियड है वो क्रिटिकल है, बिकॉज इफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड डिक्रीजेज द प्लांट विल नॉट फ्लावर। जैसे यहाँ पे है लाइट पीरियड कम हो गया तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स है वो फ्लावर उसमें नहीं करेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट्स, उनका कोई क्रिटिकल लेंथ नहीं होता, दे कैन फ्लावर एट एनी डे लेंथ ऑफ 24 आवर साइकिल, कोई भी उनका डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होगा प्लांट के अकॉर्डिंग, तो उनको जो डे लाइट की ड्यूरेशन है वो इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में आते भी हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो एग्जाम्पल्स ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स आर बनाना, गुआवा, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। Our next is critical day period. What is critical day period? Critical day period क्या है? It is the duration of photo period or dark period that ultimately determine whether the plant has to go through the vegetative growth or to produce flower. वो particular period की जिससे जो decide करेगा कि flowering plant में होगी और या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जेंथीमियम इज शॉर्ट डे प्लांट, जो जेंथीमियम है वो शॉर्ट डे प्लांट है और इसका जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो 15 आवर्स है। तो जो जेंथियम है दैट इज अ शॉर्ट डे प्लांट एंड क्रिटिकल डे लेंथ इज 15 आवर्स फॉर दैट इज बिलो 15 आवर्स फ्लावरिंग विल टेक्स प्लेस, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट जो क्रिटिकल डे लेंथ होती है उससे कम में फ्लावरिंग करेंगे। ऐसे ही हिप्पोकैम्पस नाइगर है वो लॉन्ग डे प्लांट्स है, उसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ है 11 आवर्स, तो वो जो 11 आवर्स से ऊपर होगा तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। तो जैसे ये जेंथिमियम का दिखाया हुआ है तो जो क्रिटिकल डे पीरियड है वो 15 आवर्स है, हिप्पोकैम्पस का दिखाया हुआ है ये 11 आवर्स है। तो ये कब फ्लावरिंग करेगा, जब इसको इतनी लाइट मिल जाएगी। तो इसमें फ्लावरिंग कब बढ़ेगी, जब ये जो फोटो पीरियड जो इसका होगा इससे ज्यादा होगा। जेंथिमियम का क्या होगा, जो क्रिटिकल डे लेंथ है इसकी इससे कम होगा तो ही ये फ्लावरिंग करेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डे पीरियड। These are the examples of short day plant, long day plant and day neutral plant. Short day plant like Cynopodium जो बथुआ वगैरह होते हैं ना, क्रिसैंथेमम है, यूफोर्बिया है, ग्लाइसिन मैक्स, टोबैको है, जेंथियम है। लॉन्ग डे प्लांट्स में जो आपके नॉन प्लांट्स हैं, बीटा वल्गैरिस है, स्पेनिशिया है, सिकेल जो राई होती है वो है, रेफिनस सेटाइवस है, मूली, ठीक है, स्पिनच है, स्प्रिंग व्हीट है, वाइट मस्टर्ड है। और डे न्यूट्रल प्लांट्स कुकुम्बर जो मोस्टली ये खीरा वगैरह, सनफ्लावर है, बीन है, गार्डन पी है, तो ये सारे क्या हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स। थैंक्स। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म।